नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज अपन जो पढ़ेंगे ये आप सभी को पता है महत्वपूर्ण। दोस्तों अपन 35 प्रश्न पढ़ेंगे आज, ठीक है, 35 प्रश्न, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, राज्य के रीति रिवाज और प्रथाएं पढ़ेंगे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वही है जो ऐड किए हैं, और इसके साथ ही साथ अपन एडवांस जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखना दोस्तों। और आप सभी को पता है ना ये टाइम शेड्यूल तो है ना। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी जो भी न्यू सब्सक्राइबर है आप सभी से निवेदन है आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए आपके लिए है जो सुबह 9 बजे, शाम 9 बजे, दिन में 5 बजे दोस्तों क्लासेज है जो लाइव चला रहे हैं। तो दोस्तों आपका सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। हाँ जी, तो दोस्तों पहला प्रश्न है, केशांत या गोदान संस्कार होता है, क्या होता है दोस्तों, जवाब दे दीजिए सभी। देखिए, विद्याश्रम में बाल कटवाना, शिक्षा समाप्ति पर गुरु दक्षिणा देना, या विवाह के संस्कार, या फिर बच्चे को पहली बार अन्न आहार देना। तो दोस्तों यहाँ पर अपन एडवांस जानकारी भी देखेंगे, और उससे पहले आप सभी से निवेदन है आप सभी जवाब देवे जो भी लाइव जुड़ चुके हैं। वेरी गुड, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा? ए ऑप्शन, बिल्कुल दोस्तों। विद्याश्रम में बाल कटवाना, बाल कटवाए जाते हैं उस समय देखिए 16 वर्ष उम्र होती है बच्चे की, मतलब बालक की, ठीक है। तो दोस्तों ये अपन जो देख रहे हैं एक दो प्रश्न जो संस्कार से संबंधित, जो 16 संस्कार है उससे संबंधित अपन देख रहे हैं। तो केशांत और गोदान इसे कहा जाता है विद्याश्रम में बाल कटवाना, जब उसकी आयु लगभग 16 वर्ष की होती है। तो दोस्तों शिक्षा समाप्ति है जो, ये क्या होता है सभी को पता है ना, शिक्षा समाप्ति। तो दोस्तों देखिए, शिक्षा समाप्ति जो है ना, ये अपन ने देखा था कि शिक्षा समाप्ति पर जो गुरु दक्षिणा दी जाती है उसे दीक्षांत कहा गया था, दीक्षांत कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए दीक्षांत इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, देखिए ये तो विवाह के संस्कार हो गए। यहाँ पर ये क्या है, बच्चे को पहली बार अन्न आहार देना, उसे क्या कहा गया दोस्तों, अन्नप्राशन कहा जाता है, अन्नप्राशन, ठीक है। तो दोस्तों ये अपने लाइव बोर्ड के माध्यम से पढ़ा था, आपने वीडियो नहीं देखी है किसी ने आप में से, तो अवश्य देख लीजिएगा ताकि वो थ्योरी में आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी। चलिए दोस्तों देखिए, चूड़ा कर्म जो है यहाँ पर ये क्या आ गया, चूड़ा कर्म से क्या तात्पर्य है दोस्तों, जल्दी बताए सभी बताए। देखिए, शिशु के बाल काटना, या शिशु के कान बींदना, या शिशु का नाम रखना, या बालक को शिक्षा देना। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा, बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। शिशु के बाल काटना दोस्तों इसे चूड़ा कर्म के साथ और क्या कहा जाता है, जडूला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जडूला कहा जाता है। तो दोस्तों और क्या कहा जाता है, और है जो मुंडवाना कहा जाता है, ठीक है, सिर मुंडवाना, तो इस प्रकार से मुंडवाना भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये 4-5 वर्ष की उम्र में बच्चे के होता है, ऐसा कार्य जो होता है, क्रियाएं होती है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है, शिक्षा समाप्ति पर जो गुरु दक्षिणा देना कौन सा संस्कार कहलाता था। दोस्तों यहाँ पर था मान लीजिए, फिलहाल ऐसे संस्कार नहीं है। शिक्षा समाप्ति पर गुरु दक्षिणा देना कौन सा संस्कार कहलाता था। देखिए दोस्तों अभी अपन ने ये क्लियर किया था, समावर्तन एवं दीक्षांत, या उपनयन, यज्ञोपवीत, या केशांत व गोदान, या फिर चूड़ाकर्म एवं जड़ूला। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल, जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना बिल्कुल राइट है, अपने अभी तो पढ़ा था, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो उपनयन और यज्ञोपवीत ये क्या होता है दोस्तों, ये अपने पढ़ा था। उपनयन का क्या पढ़ा था कि बालक को शिक्षा हेतु गुरु के पास ले जाना, बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाना, ये उपनयन कहलाता है, और इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और केशांत गोदान अपन ने देख लिया है कि 16 वर्ष की आयु में ब्रह्मचारी के बाल कटवाना, चूड़ाकर्म और जडूला ये अपन ने देख लिया है, बाल कटवाना, ठीक है। चलिए दोस्तों ये आता है नेक्स्ट प्रश्न, पहरावनी क्या होती है या होता है। दोस्तों सभी जवाब देवे, जो भी लाइव जुड़े हुए सभी जवाब दीजिए। हाँ जी, अपन इसी प्रकार है जो आगे आगे है जो पढ़ते जाएंगे और एडवांस जानकारी भी प्राप्त करेंगे साथ साथ में अपने। यदि देखिए 4 ऑप्शन में अपन 4 ऑप्शन पढ़े, एक ऑप्शन आपको याद हो रहा है, तो इसमें क्या घाटे की बात है ना। तो दोस्तों जरूर आप ध्यान में रखें, एकाग्रता से पढ़ें।
पैरावणी क्या होती है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर है जो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी ए ऑप्शन सुना, देखिए कन्या पिता द्वारा दिए जाने वाले वस्त्र आदि भेंट रूपी दिए जाते हैं, वो है जो ए ऑप्शन राइट होगा, जिसे पैरावणी कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, सुहागिन एवं नवविवाहित वधु के भोजन थाल को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, ये अपने पढ़ा था ना कि नवविवाहित वधु होती है, उसके साथ सुहागिन औरतें बैठती है भोजन के समय, और उस थाल को क्या कहा जाता है? भोजन के थाल को देखिए सामेलो, बाघ पकड़ाई, सीख या सुहाग थाल। वेरी गुड, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, सुहाग थाल कहा जाता है उसे। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये बता दे आपको, ये जो सुहाग थाल हो जाएगा, ये बता दे दोस्तों, जो स्थानीय भाषा है ना, जैसे अलग अलग, अपन तो यहाँ पर राजस्थान जीके के रूप में क्या पढ़ेंगे, जैसे ढूंढाड़ क्षेत्र है, मारवाड़ क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र है, शेखावटी क्षेत्र है, इस प्रकार पढ़ेंगे अपन दोस्तों एक क्लियर, जैसे किसी गांव का नहीं पढ़ेंगे, किसी गांव पर भी अलग अलग नाम है, तो दोस्तों वो आपको ध्यान में नहीं रखना है, बल्कि ये ध्यान में रखना है कौन से क्षेत्र में, क्षेत्र का मतलब अपन जीके के माध्यम से पढ़ेंगे ना, जीके में कौन से क्षेत्र को है जो मान्यता दे रखी है, ये अपने मतलब अपने एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं अपन, दूल्हे व बारातियों का नगर ग्राम द्वारा स्वागत क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, विवाह में दूल्हे व बारातियों का जो स्वागत किया जाता है नगर ग्राम द्वारा किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए टिको, सामेलो, बडार या हिरावनी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है जो राइट आंसर बिल्कुल ए ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा, सामेलो कहा जाता है। सामेलो कहा जाता है जब वधु के घर वर की बारात आती है, उस समय ग्राम वासियों द्वारा स्वागत किया जाता है, वहां पर हथई होती है, और वहां पर है जो बरी आती है, बरी यहीं पर सामेलो पर ली जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं अपन, कैसा प्रश्न है ये, विवाह में तोरण कहाँ लगा होता है? देखिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको याद रखे जैसा है, जो याद रखने जैसा प्रश्न है। देखिए तोरण होता है, तोरण विवाह में कहाँ लगा होता है? तोरण दोस्तों क्या है? लोक कला है ना, लोक कला है ना तोरण। तो दोस्तों देखिए लोक कला है ये तोरण, तो ये तोरण दोस्तों लगा होता कहां पर है? देखिए वर के घर पर, या वधु के घर पर, या फिर वर वधु दोनों के घर पर, या निम्न में से कोई नहीं। वेरी गुड, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी बी ऑप्शन सुना, देखिए वधु के घर लगा होता है ना, तो वधु के घर तोरण लगा होता है, जिसे है जो तोरण मारना, देखिए वहीं पर है जो दूल्हे द्वारा तोरण मारा जाता है। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये राजस्थानी संस्कार है, आप कभी भूल नहीं पाएंगे, और यदि याद हो गए ना तो कभी देखिए याद करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, ये अपने ही तो संस्कार है, अपन याद नहीं रखेंगे तो और कौन रखेंगे। तो दोस्तों देखिए रीति रिवाज है, प्रथाएं, आपको प्रथाओं में थोड़े से आंकड़े याद रखने पड़ेंगे कि ये प्रथा कब लागू हुई थी, या इस प्रथा पर कब रोक लगाई थी, ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। बट जो शब्दों की परिभाषा है ना, ये तो अपन आसानी से कर पाएंगे ना, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, बाकी आंकड़े आपको खुद में जो स्वयं याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, वर का दरवाजा रोकना क्या कहलाता है? देखिए वर मतलब दूल्हा, दूल्हे का दरवाजा रोका जाता है, दूल्हे का मतलब या घर प्रवेश में या फिर दरवाजा रोका जाता है, उसे क्या कहा जाता है? और दोस्तों जो मारवाड़ क्षेत्र में होता है, वो जो होती है गाड़ी होती है, ठीक है, जो बारात की जो मुख्य गाड़ी होती है उसके आगे भी जो आई जाती है कोई बहन या फिर साली आगे आती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे भी दरवाजा रोकना ही कहा जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उसे बारना कहा जाता है, और उसे है जो मतलब दरवाजा रोकती है, उसे है जो नेक के रूप में जो रुपए भी दिए जाते हैं, जो कि दोस्तों रुपए देकर दस्तूर किया जाता है। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर 9 नंबर, बढ़ार रस्म किससे संबंधित है? देखिए विवाह से संबंधित है, मृत्यु से संबंधित है, या जन्म से संबंधित है, या उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। दोस्तों बढ़ार रस्म किससे संबंधित है ये बताना है, सभी जरूर बताएं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अक्सर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में अपने। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल बढ़ार है, जो किसका है? बिल्कुल विवाह का है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पूछा जाए कि बढ़ार जो रस्म है ये है क्या, तो देखिए दोस्तों विवाह के अवसर पर जो दिया जाने वाला सामूहिक प्रीति भोज होता है उसे बढ़ार कहा जाता है। बढ़ार, तो प्रीति भोज जो होता है उसे बढ़ार भी कहा जाता है। दोस्तों वहां पर जो हथई होती है, सभा भी कहा जाता है कई क्षेत्रों में उसे, कई क्षेत्रों में उसे रेवण भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये है जो कहीं गांव की भी भाषा है, तो कहीं है जो ग्रामीण क्षेत्रों की भी भाषा है, तो कहीं है जो अपने क्षेत्र वाइज भी आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा दोस्तों एक और जो नया प्रश्न आ रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न,
विवाह के संबंधित जो रस्म है ये कौन सी है? देखिए बरी है जो विवाह से संबंधित है, बिल्कुल। छोटा छोटी खेलना ये भी विवाह से संबंधित है दोस्तों, और सोल ये भी विवाह से संबंधित। तो अपन परिभाषा पढ़ ले एक बार, सभी की मंजूरी हो तो बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, विवाह में जो बरी होती है ये बारात के साथ वधू के लिए जो कपड़े ले जाए जाते हैं उसे बरी कहा जाता है, और पड़ला भी कहा जाता है इसे, पड़ला। ठीक है दोस्तों, तो छोटा छोटी खेलना ये दोस्तों देखिए छोटा छोटी जो खेलना होता है ये खेल होता है दूल्हा और दुल्हन खेलते हैं। देखिए दूल्हा दुल्हन गीत गाती स्त्रियों के झुंड में ये गोलाकार घूमते हुए खेलते हैं ये, और इसमें एक दूसरे को नीम की टहनी से एक दूसरे को मारते हैं। और ये जो खेल होता है दोस्तों, खेल खेलने के बाद वधू जो होती है दुल्हन अपने देवर के साथ भी ये खेल खेला करती है। ठीक है, मतलब ये 60 की खेल खेलती है देवर के साथ। और दोस्तों ये सोल क्या होती है? ये जो सोल होती है दोस्तों ये दुल्हन की झोली भरने की एक रस्म होती है, भेंट रूपी, उसे सोल कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं अपन। 11वां प्रश्न आता है, जन्म से संबंधित संस्कार नहीं है। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संस्कार नहीं है जन्म से संबंधित, ये कौन सा आंसर होगा? देखिए पुंसवन, जातकर्म, कर्णवेद या पगधोई। देखिए दोस्तों पुंसवन जन्म से संबंधित है, जातकर्म भी जन्म से संबंधित है, कर्णवेद भी जन्म से संबंधित है। दोस्तों पुंसवन में क्या होता है? पुंसवन में जैसे गर्भाधान का 3रा माह होता है उस समय देवताओं की स्तुति की जाती है और पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती है। पुंसवन में यह संस्कार है जन्म का। जातकर्म, तो दोस्तों जातकर्म होता है बालक के जन्म पर जो किया जाने वाला संस्कार, वो जातकर्म होता है। कर्णवेद दोस्तों जो बच्चे के जो शिशु के जो कान बींदे जाते हैं उसे कर्णवेद कहा गया। तो दोस्तों पगधोई ये विवाह से संबंधित है दोस्तों, किससे है? विवाह से संबंधित है। और पगधोई होता क्या दोस्तों? वर वधु के पिता पांव धोने की रस्म होती है, वर वधु के पिता के पांव धोने की रस्म है जो पगधोई कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहे हैं ना आपके साथ साथ में? बिल्कुल, उम्मीद करता हूं कि सब इंटरेस्ट से पढ़ रहे होंगे दोस्तों। आप जरूर इंटरेस्ट लीजिएगा दोस्तों, आपके लिए सीक्वेंस वाइज है तो दोस्तों पढ़ रहे हैं अपन। देखिए सुबह अपन थ्योरी में पढ़ रहे हैं, शाम को इसकी प्रश्नोत्तरी चला रहे हैं, दिन में अपन अभिसमता पढ़ रहे हैं। जैसे ही दोस्तों आपसे मैंने बताया कि जैसे ही अभिसमता अपन पढ़ लेंगे 400 प्रश्न, उसके बाद अपन है जो इंडिया जीके भी पढ़ेंगे कंटिन्यू। एक क्लास इंडिया जीके की कोशिश करूंगा कि अपने आपके लिए लगे, है ना। चलिए दोस्तों अपन इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, लास्ट में ये बातें करेंगे, इन्फॉर्म देंगे जरूर। गंगाजली किससे संबंधित है? विवाह से, मृत्यु से, जन्म से या उपरोक्त सभी से? तो दोस्तों सभी जवाब दीजिए यहां पर जो भी लाइव है। वेरी गुड, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गंगाजली जो होता है ये मृत्यु से संबंधित है दोस्तों। मृत्यु से ना सभी को पता है ना गंगाजली, और मृतक की अस्थियां जो गंगा प्रवेश के उपरांत निश्चित समय पर दिया जाने वाला जो भोज होता है वो गंगाजली भोज कहलाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कागोल क्या होता है? ये दोस्तों देखिए ये मारवाड़ क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है। मतलब ये शब्द कागोल जो होता है ये क्या होता है? देखिए कौआ का दान होता है, मनुष्य भोज होता है, मृत्यु बैठक होती है, मृत के दिन होते हैं। नहीं दोस्तों यहाँ पर है जो ए ऑप्शन राइट होगा। जिन्होंने भी ए ऑप्शन सुना बिल्कुल, कौआ का दान कह सकते हैं, कौआ की रोटी कह सकते हैं, कौआ को सुग्गा देना भी कह सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे ही भोज करवाया जाता है, मृत्यु भोज करवाया जाता है, उससे पहले कौआ को दान दिया जाता है। ठीक है, कौआ जो पक्षी होता है उसे दान दिया जाता है, उसे कागोल कहा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से मृत्यु से संबंधित जो है ये कौन सा शब्द है? देखिए रस्म है, सगातेड़ो, मुक्कान, देखिए मुक्कान कर दीजिए यहां पर, मुक्कान, फूल चुगना या उपरोक्त सभी। वेरी गुड, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। सगातेड़ो भी है और मुकान भी यही होता है, फूल सुगना भी इसी मृत्यु से संबंधित ये है जो रस्म है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये क्या आता है? विवाह में मांगलिक सूत्र बांधना क्या कहलाता है? दोस्तों बिंदोली, काकंडोर, ओडावणी या हतई। देखिए दोस्तों यहां पर अपन एक चीज जरूर क्लियर करेंगे, है ना, जो कि थ्योरी क्लास में अपन ने नहीं की थी। वेरी गुड, यहां पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, काकंडोर। विवाह में मांगलिक सूत्र जो बांधा जाता है उसे काकंडोर कहा जाता है। दोस्तों देखिए ये बिंदोली क्या होता है? देखिए दोस्तों बिंदोली जो होता है ना, ये मारवाड़ क्षेत्र में इसे बिंदोली को कहते हैं, जूती को, दूल्हे की जूती को बिंदोली कहते हैं। दूल्हे की जूती को और दुल्हन की जूती को क्या कहा जाता है? बिंदोली कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों एक बंदोली जो होता है, ये बंदोली होता है, ये विवाह के एक दिन पूर्व संध्या पर है जो ये कार्यक्रम रखा जाता है। और दोस्तों इसमें जो दूल्हे को या दुल्हन को घोड़ी पर चढ़वाकर नगर में घुमाते हैं, इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं।
ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये होता है बंदोली। तो दोस्तों बिंदोली का भी आपको पूछ लिया जाए ना, तो बिंदोली और बंदोली एक ही है। पूरे राजस्थान की अपन बात करें तो ये एक ही है, लेकिन मारवाड़ क्षेत्र में दोस्तों बिंदोली जो होता है ना, ये जूती को कहा जाता है, ये अवश्य ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को अपन देखते हैं। मृत्यु भोज का अन्य नाम क्या है? देखिए मौसर या अवसर या नुक्ता या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? सभी बताएं जो भी लाइव है फिलहाल। हाँ, तो अपनी आधी क्विज आ चुकी है और आधे प्रश्न अपने बाकी है, सभी लाइव बने रहे। बिल्कुल डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सभी का सही जवाब है। देखिए उपरोक्त सभी है जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। मौसर भी कहा जाता है, ओसर भी कहा जाता है, नुक्ता भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों एक और चीज जो सगा तेड़ो अपन ने अभी देखा था, सगा तेड़ो भी दोस्तों मृत्यु भोज को ही कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों नौसर भी मृत्यु भोज को ही कहा जाता है। तो दोस्तों ये सभी आप अवश्य ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं अपन। मृतक का वार्षिक दिन कहलाता है। मृतक का वार्षिक दिन, जो वार्षिक दिन कहलाता है वो क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हूं और बहुत इजी प्रश्न है, इतने इजी प्रश्न है बिल्कुल। ए ऑप्शन सभी का सही आंसर है, बरसी को है जो क्या कहा जाता है? मृतक का वार्षिक दिन कब आता है? बरसी कहलाता है मृतक का वार्षिक दिन। तो दोस्तों ये 17 तक हो गए अपन के। और दोस्तों एक इन्फॉर्म दे दूंगा आपको, जो भी लाइव जुड़े हैं नए दोस्तों, देखिए मॉर्निंग 9 बजे अपने जीके की लाइव थ्योरी क्लास चलती है। और दोस्तों इवनिंग 5 बजे, जिन्हें भी टाइम पता नहीं है ना टाइमिंग, तो उनसे मैं बताना चाहूंगा, जो भी पहले से जुड़े हैं उन सबको पता है। देखिए इवनिंग 5 बजे टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास अपनी चलती है। और इवनिंग 9 बजे इस टाइम अपन फिलहाल आज तो राजस्थान जीके पढ़े, कल अपन ने हिंदी पढ़ा था, तो कभी अपन इंडिया जीके भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये अपन शेड्यूल वाइज पढ़ रहे हैं ना, तो रीजनिंग की क्लास अभी स्टार्ट नहीं है हुई है, वो जैसे ही सर फ्री होंगे आपके लिए रीजनिंग की क्लास अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो दोस्तों देखिए आप यदि नए हैं चैनल पर तो जरूर आपके अपने YouTube चैनल से जुड़े, ताकि आपकी जो स्टडी को आप मजबूत ऊंचाइयां दे सकेंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए अपने 17 तक हो चुका था और 18वें प्रश्न की बात करते हैं, सती प्रथा पर। देखिए ये आ गई प्रथाएं, पहले अपन ने पढ़ ली रीति रिवाज, अब आगे प्रथाएं और प्रथाओं से संबंधित दोस्तों अब है जो आप अलर्ट रहिएगा, सभी जवाब दे दीजिएगा। सुबह की लाइव में अपन ने पढ़ा था, सारी प्रथाएं पढ़ ली थी, बड़े मतलब विस्तार से पढ़े थे। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कहां पर लगी थी दोस्तों? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहां पर? सभी बताएं। देखिए ये आपने पहले भी पढ़ा होगा दोस्तों, आप मतलब सुबह की लाइव पर आधारित नहीं है, मुझे पता है आप सब है जो पढ़ते हैं, बिल्कुल आपने पहले भी पढ़ रखा है। तो ए ऑप्शन वेरी गुड राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको ध्यान हो तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए ये क्लियर करिएगा। देखिए दोस्तों बूंदी के बाद नंबर जो आया था अलवर का आया था दोस्तों। ठीक है, अलवर 1830 में। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अलवर 1830 में अलवर में रोक लगी थी। तो दोस्तों देखिए आपको प्रश्न यदि पूछ लिया जाए ना कि जो राजा राममोहन राय ने जो प्रयत्न किए थे इसके लिए जो अधिनियम जो लागू किया था दोस्तों, इस अधिनियम राजा राममोहन राय के अधिनियम से जो पहली बार राजस्थान में जो रोक लगी सती प्रथा की, वो कब लगी थी दोस्तों? अलवर में लगी थी और 1830 में लगी थी। यदि आपको पूछा जाए कि इस अधिनियम से नहीं और अलावा पूछा जाए तो बूंदी करना है दोस्तों। जयपुर में 1844 में रोक लगी थी, जोधपुर में 1860 में रोक लगी थी। तो दोस्तों ये सभी ऑप्शन सही है, बट मतलब ये अपना सती प्रथा पर सर्वप्रथम जो रोक लगी थी ये राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। किसके प्रयत्नों से सती प्रथा पर संपूर्ण भारत में रोक लगी थी? लो जी, बड़ा आसान प्रश्न है और अभी तो अपन ने बताया, अपन ने पढ़ा है। वेरी गुड, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राजा राममोहन राय इन्होंने दोस्तों प्रयत्न किए थे और इनका जो सपोर्ट किया था, इनका सहयोग किसने किया था दोस्तों? जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था दोस्तों। इन्होंने संपूर्ण भारत में कब रोक लगाई थी? 1830 में लगाई थी दोस्तों। पीटीटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये प्रश्न, ठीक है, जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों अगला देखते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। राजस्थान में एकमात्र सती माता का मेला कहां भरता है? देखिए दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न दोस्तों अलग से लिया गया है। राजस्थान में एकमात्र सती माता का मेला कहां पर भरता है? बड़ा इजी और सभी का सही आंसर है, ए ऑप्शन वेरी गुड। चलिए किसका भरता है? सती माता का। सती माता का ये भरता है ना, बिल्कुल। चलिए दोस्तों ये सती माता का दूसरा नाम क्या था? नारायणी था। ठीक है, तो दोस्तों सती माता है जो नारायणी है जो, बिल्कुल इनका नाम था, इनसे
इनके नाम से पूर्व, और इन्हें दोस्तों दादी जी भी कहा जाता है। ठीक है, ये सभी क्लियर कर दीजिएगा दोस्तों साथ साथ में। और दोस्तों सती माता, देखिए सती माता जो है ना, सती हुए थे ना, देखिए सती माता के परिवार में 13 महिलाएं सती हुई थी, ये भी जरूर ध्यान रखें। और अब है जो ये सती माता का मेला है जो दोस्तों बताया जा रहा है कि नहीं भरता है, अब काफी पुस्तकों में विवरण है और काफी में फिलहाल भी है कि मतलब भरा जाता है, और काफी में है कि इनका मेला अभी नहीं भरा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है अणक। देखिए ये प्रश्न अपने क्लियर हो गए ना। हाँ, तो 21वां प्रश्न है दोस्तों अणक सहगमन सहमरण। देखिए यहां पर क्या है, अणक है, सहगमन है, सहमरण है और अनुमरण है, ये इत्यादि किससे संबंधित है दोस्तों? देखिए कन्यावध से या पर्दा प्रथा से या सती प्रथा से या विधवा विवाह से। राइट आंसर दोस्तों होगा सी ऑप्शन। एक और है जो मां सती, ये भी इनसे संबंधित ही है। ठीक है दोस्तों, ये इतने जो वर्ड है ये सभी है जो सती प्रथा के से संबंधित है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए कन्यावध पर सर्वप्रथम रोक किस राज्य ने लगाई थी? कन्यावध पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य ने लगाई थी दोस्तों? ये जरूर बताएं जिन्हें पता है, बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल, कोटा हो जाएगा 1833 में, सही आंसर है ना स्वीका, बिल्कुल वेरी गुड। और उसके बाद बूंदी में लगी थी, बिल्कुल ये बूंदी भी राइट है, लेकिन सर्वप्रथम की बात करें तो कोटा होगा, ए ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र ही वैसे है, तो बी ऑप्शन होगा। दोस्तों देखिए आपको प्रश्न कर लिया जाए कि किस क्षेत्र में, जैसे ढूंढाड़ क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, किस क्षेत्र में कन्यावध पर सर्वप्रथम रोक लगाई? तो दोस्तों ये ऑप्शन करना होगा आपको, मतलब कि हाड़ौती क्षेत्र करना होगा वहां पर। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखें। चलिए दोस्तों अगर अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों देखिए इसमें जो सहायक जो हुए थे, देखिए यहां पर जो रोक लगाई थी किसकी मदद से लगी थी? पॉलिटिकल एजेंट जो विल्किंसन की मदद से लगी थी यहां पर रोक कन्यावध पर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं अपन, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू किया गया दोस्तों? ये बताना है, सभी जरूर बताएं दोस्तों, जो भी लाइव है सभी बताएं। हाँ तो दोस्तों देखिए आपके कमेंट को छोड़ना मत बीच में, सभी जरूर बताएं। देखिए जो गलत सही होंगे बिल्कुल, लेकिन दोस्तों देखिए आपके हो सकता है 30 में से 30, जो अपन 35 में से 35 सही ना कर पाए, दोस्तों 1-2 रॉन्ग भी हो सकते हैं, 5 रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन अपन पढ़ेंगे तब अपने सभी क्लियर होंगे ना। हाँ तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? 1856 में लागू किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे प्रथम जो विधवा विवाह जो हुआ था, संपन्न हुआ था, वो कहां पर हुआ था? 6 दिसंबर कलकत्ता में हुआ था दोस्तों, 6 दिसंबर 1856 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यह जरूर ध्यान में रखें। और देखिए स्वाई जय सिंह ने विधवा विवाह पर है जो सपोर्ट किया था, मतलब उन्होंने प्रोत्साहन दिया था कि ये जो उचित है विधवा विवाह वापस होना चाहिए। ये इस प्रकार से उन्होंने एकमात्र जो हुए थे सर्वप्रथम, मतलब इनके द्वारा ये प्रोत्साहन दिया गया था। ठीक है दोस्तों, देखिए इससे बारे में अपन और बात करें तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये आ गया प्रश्न, किसके प्रयासों से विधवा प्रथा पर अधिनियम, विधवा विवाह प्रथा पर है ना, विधवा विवाह प्रथा पर अधिनियम बनाया गया? दोस्तों सभी जवाब दीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ईश्वर चंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, विलियम बेंटिंक या उपरोक्त सभी? देखिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा? वेरी गुड, ए ऑप्शन हो जाएगा, ईश्वर चंद विद्यासागर, ईश्वर चंद विद्यासागर, बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए इनके साथ कौन थे? और लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, डलहौजी थे इनके साथ में। और तो दोस्तों इनके प्रयासों से 1856 में अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, और दोस्तों ये अधिनियम लागू किसने किया? ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया। ये सुबह अपन ने पढ़ा था दोस्तों लाइव में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है? हरविलास शारदा ने किस प्रथा को रोकने हेतु अधिनियम बनाया? दोस्तों एक चीज जरूर क्लियर करिएगा, विधवा विवाह, विधवा विवाह जो है इस पर एक पुस्तक लिखी थी, विधवा विवाह नाम से एक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? चांदकरण शारदा ने लिखी थी। किसने? चांदकरण शारदा ने लिखी थी ये पुस्तक विधवा विवाह। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं अपन। ये प्रश्न क्या हो गया? देखिए हरविलास शारदा ने किस प्रथा को रोकने हेतु अधिनियम बनाया? देखिए डाकण प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा या कन्यावध?
देखिए दोस्तों सभी जवाब दीजिए। हरविलास शारदा, बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, बाल विवाह। वेरी गुड, सही आंसर है। देखिए हरविलास शारदा ने एक्ट जो बनाया था, कौन सा? शारदा एक्ट के नाम से जाना गया उनका एक्ट। और दोस्तों उस समय जो लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष रखी थी। तो दोस्तों देखिए संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 1930 में ये पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। ठीक है, और फिलहाल दोस्तों देखिए बाल विवाह अधिकतर है जो कब होते हैं? आखा तीज को होते हैं। आखा तीज का मतलब सभी समझते हैं ना, अक्षय तृतीया को। और अक्षय तृतीया कब आती है? सभी को पता होना चाहिए, वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है। और इस दिन अबू सावे होते हैं जो कि है ना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अपने 35 प्रश्न है, सभी बताइए, सभी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो देखिए डाकन प्रथा अधिकतर किस जनजाति में प्रचलित थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी जरूर देखना है ना। देखिए डाकन प्रथा अधिकतर किस जनजाति में प्रचलित थी? तो दोस्तों देखिए ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना बिल्कुल राइट है, भील मीणा में थी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, किसी लड़की के विवाह में कन्याओं को दहेज रूपी देना क्या कहलाता था? देखिए दोस्तों जागीरदारों या फिर महाराजा राजाओं की लड़की का विवाह होता था, उस समय उनके साथ, उस लड़की के साथ दहेज के रूप में कन्याओं को दी जाती थी। इस प्रथा को क्या कहा गया? देखिए त्याग प्रथा, नाता प्रथा, डावरिया प्रथा और जौहर प्रथा। दोस्तों सभी जवाब दे। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है और आपको पता नहीं। देखिए आप पर है, आप मानते हैं तो बिल्कुल सी ऑप्शन राइट आंसर है। बिल्कुल डावरिया प्रथा है जो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आता है, डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगी वो कहां पर लगी? दोस्तों देखिए डाकन प्रथा पर जो रोक लगी सर्वप्रथम कहां पर लगी ये बताना है। दोस्तों सुबह अपन ने 3 बार पढ़ा था इसे शायद, है ना। तो डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक है जो बिल्कुल सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रथा है जो अधिकतर भील व मीणा जाति में प्रचलित थी। बिल्कुल, तो दोस्तों देखिए उदयपुर में मेवाड़ राज्य में लगी थी। और दोस्तों देखिए यहाँ पर उस समय शासक कौन थे? स्वरूप सिंह थे। स्वरूप सिंह ही थे ना दोस्तों, जरूर ध्यान रखें। और उस समय भील मेवाड़ भील कोर के कमांडेंट कौन थे? जैसी ब्रूक थे। और खेरवाड़ा उदयपुर में अप्रैल 1853 में प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया, 1853 में दोस्तों। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखें। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, संथारा प्रथा किस धर्म से जुड़ी थी? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संथारा प्रथा किस धर्म से जुड़ी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जैन धर्म से दोस्तों। ठीक है, इस पर जो अब है जो किसने लगा दी है रोक? उच्च न्यायालय ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अपन। दोस्तों ये गलत युग्म चुना है आपको। देखिए केसरिया प्रथा किसके द्वारा किया? ये किसके लिए थी? पुरुष की प्रथा थी। जौहर प्रथा स्त्रियों की थी दोस्तों। समाधि प्रथा देखिए चमत्कारिक पुरुष की थी। तो दोस्तों नाता प्रथा किसकी थी? वेरी गुड, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पुरुष की नहीं थी, नाता प्रथा स्त्री की थी दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल ये जो अपने पति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ जाती थी उसे नाता प्रथा कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है, औरतों व लड़कियों के क्रय विक्रय पर सर्वप्रथम रोक कहां लगाई गई? दोस्तों सभी जवाब दीजिए। औरतों व लड़कियों के जो क्रय विक्रय हुआ करते थे और सर्वप्रथम रोक है जो कहां लगी ये बताना है, सभी बताएं। वेरी गुड, सही आंसर जो हो जाएगा कौन सा? कोटा हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन होगा। तो दोस्तों आपको पूछा जाए कि कब लगी रोक, तो 1831 में लगी, 1831 में लगी। तो दोस्तों इसके बाद कहां लगी? इसके बाद जयपुर में लगी। तो जयपुर का अगर आपको पूछा जाए तो 16 फरवरी, उसी दिन डेट फिक्स कर दी है यहाँ। तो 16 फरवरी 1846 के दिन यहाँ पर रोक लगाई गई थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहे एक चीज ये जरूर ध्यान रखे, ध्यान रहे कि ये जो है ना ये क्रय विक्रय होता था और क्रय विक्रय पर जो कर वसूला जाता था ना उसे सौथान कर कहा जाता था, सौथान कर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। समाधि प्रथा सर्वप्रथम गैर कानूनी कहां पर घोषित की? समाधि प्रथा सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित कहां पर की? बिल्कुल दोस्तों हो जाएगा बी ऑप्शन राइट, जयपुर होगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका जयपुर। तो दोस्तों देखिए जयपुर में कब की? तो 1844 में की थी दोस्तों, 1844 ईस्वी में की थी। और दोस्तों ये जो समाधि प्रथा ये साधु महात्माओं या चमत्कारिक पुरुषों द्वारा ये अपने वर्ण मृत्यु वर्ण के लिए ये समाधि ली जाती थी। समाधि जल समाधि भी और भू समाधि भी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को अपन देखते हैं। ये प्रश्न आता 34वां,
दोस्तों पुरुष व महिलाओं दोनों से बेगार कहां पर ली जाती थी? ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। पुरुष, और देखिए हर जगह बेगार है जो पुरुष अकेले से ली जाती थी, और यहां पर है जो इस स्थान पर दोनों से ली जाती थी। तो राइट आंसर दी सी ऑप्शन बूंदी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बूंदी है जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों लास्ट प्रश्न है और सभी आंसर दे दीजिए, और बड़ा आसान और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बच्चे को सूर्य व चंद्र दर्शन करवाना कौन सा संस्कार कहलाता है? यह बताना है आपको। निष्क्रमण या निष्करण भी कह सकते हैं। दोस्तों देखिए अन्नप्राशन या पुंसवन या जातकर्म, ये आप सभी को पता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपके समक्ष नहीं आया था, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों आप सभी को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों कंप्लीट हो गई ये क्विज, है ना? तो दोस्तों टाइम भी लगा है आपके लिए, 32 मिनट लगे। बिल्कुल दोस्तों 32 मिनट लग जाएंगे, आधे घंटे से ज्यादा अपनी क्लास नहीं बनती है वैसे। इस हिसाब से अपन 40 प्रश्न पढ़ते हैं तो भी आधा घंटा लगता है, और अपन है जो 30 प्रश्न पढ़ते हैं तो भी आधा घंटा ही लगता है दोस्तों। ये तो है जो हैबिट पड़ गई। तो दोस्तों देखिए आपको हैबिट ये रखनी है, अब कौन सी बता देता हूं अभी। देखिए दोस्तों आप अपनी हैबिट डालिएगा सुबह 9 बजे लाइव आने के लिए। ठीक है, और देखिए दोस्तों 5 बजे लाइव आने के लिए और शाम 9 बजे लाइव आने के लिए, ये तीनों दोस्तों क्लासें अपने चैनल पर चलती है। देखिए दोस्तों आपको जो भी ये है ना क्लास अच्छी लगे तो लाइव आइएगा। ठीक है, और दोस्तों देखिए आज आपने 35 में कितने प्रश्न है जो देखिए क्लियर किए हैं। एक प्रश्न के साथ शायद दोस्तों अपन 4 5 प्रश्न है जो क्लियर कर रहे हैं। ये दोस्तों आप वीडियो को यदि आपने ध्यान से नहीं देखा हो तो वापस देखकर देख लीजिए। अपन 4 5 प्रश्न है जो एक के साथ क्लियर कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए आप अपना संयम और विश्वास हमेशा के लिए बनाए रखें। जो भी लाइव नए जुड़े आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों देखिए सुबह देखते हैं फिर राजस्थान जीके का कोई टॉपिक लेते हैं, खान पान लेंगे या फिर आभूषण लेंगे। आभूषण नहीं वस्त्र लेंगे, आभूषण आगे पढ़ेंगे। मतलब इससे अगला टॉपिक सुबह या तो खान पान रहेगा या फिर वस्त्र रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सभी है जो जरूर सुबह की नोट्स क्लास में जरूर भाग लीजिएगा। और अब है जो आप सभी से मंजूरी चाहता हूं कि क्लास को एंड करता हूं। और दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके द्वारा दोस्तों अपना सहयोग बना रहे यही उम्मीद करता हूं। दोस्तों आप शेयर जरूर करते रहिएगा, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों को इनवाइट करें कि आप जो अपनी क्लास में ज्वाइन हुए। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।